साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। यहाँ से आपको 100% एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की जो क्विज सीरीज़ चालू करी है, उस कड़ी में आज 6 मई 2026 दिन बुधवार के लिए आज के लिए क्या करंट अफेयर्स है, हम बिना किसी देरी के चलते हैं उस करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत किस देश से हारा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रांस। यहाँ पर भारत फ्रांस से हारा है। हम बात करते हैं कि थॉमस कप क्या है। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे पुरुषों की टीमों के लिए आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता पहली बार 1948 से 49 में शुरू हुई थी। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता है। आसान भाषा में बात करें तो इसको शुरू करने वाले थे जॉर्ज थॉमस, जो कि इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर थे, उनके नाम से इसको शुरू किया गया। थॉमस कप बैडमिंटन का वर्ल्ड कप है पुरुष टीमों के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर क्रिकेट होता है। इसमें अलग अलग देशों की टीमें भाग लेती हैं। हर टीम में कई खिलाड़ी होते हैं जो सिंगल्स और डबल्स मैच खेलते हैं। जो टीम सबसे ज़्यादा मैच जीतती है वही विजेता बनती है। दोस्तों, 2022 में भारत ने थॉमस कप को जीता था। इस कप का नाम जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया है, जो बैडमिंटन के एक बड़े प्रशंसक और स्वयं में एक खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का पद संविधान में सीधे तौर पर नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया है। इस पद के बारे में मुख्य बातों की बात करें तो आरबीआई में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ये गवर्नर की सहायता करते हैं और बैंक के अलग अलग विभागों को संभालते हैं। संविधान में डिप्टी गवर्नर का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिनबैक्स 2 2026 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये कंबोडिया के साथ में है। सिनबैक्स 2 एक युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसमें सैनिकों को कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन के जरिए लड़ाई की स्थिति में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका उद्देश्य रणनीति, निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध कौशल को सुधारना होता है। यह कोई हथियार या उपकरण नहीं है, यह एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। अलग अलग स्तरों पर इसे सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। अब अगर हम इसे भारत और कंबोडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह भारत और कंबोडिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना पार्टिसिपेट करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग, संयुक्त सैन्य ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाना, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, शांति स्थापना और मानवीय मिशनों की तैयारी करना, यानी मानवीय मिशनों की तैयारी करना। अभ्यास में क्या होता है, जंगल और शहरी युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, रणनीति और युद्ध कौशल का अभ्यास किया जाता है, संयुक्त मिशन की ड्रिल्स की जाती है। सरल शब्दों में बात करें तो ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें भारत और कंबोडिया की सेनाएं मिलकर युद्ध जैसी परिस्थितियों में ट्रेनिंग करती हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो पैरानल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप ने किस ऑब्जर्वेटरी में पहली रोशनी पाई? पैरानल ऑब्जर्वेटरी, ए ऑप्शन इसके संबंध में सही है। ये दरअसल एस्प्रेसो जो है चिली के पैरानल ऑब्जर्वेटरी में लगे बड़े टेलीस्कोप से जुड़ा एक बहुत ही एडवांस वैज्ञानिक उपकरण है। पैरानल ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो पैरानल ऑब्जर्वेटरी या चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन ESO चलाता है। यहाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप में से एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप मौजूद है। एस्प्रेसो क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीमली प्रिसाइज रेडियल वेलोसिटी स्पेक्ट्रोग्राफ। यह एक सुपर एडवांस वैज्ञानिक उपकरण है जो VLT से जुड़ा हुआ है। इसका काम क्या है? तो दूर के तारों की रोशनी का विश्लेषण करना, एक्सप्लैनेट यानी अन्य ग्रहों को ढूंढना, बहुत छोटे बदलाव भी माप सकता है, ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना इसका उद्देश्य है।
इसकी खास बातों की बात करें तो दुनिया का सबसे सटीक उपकरणों में से एक माना जाता है। इतनी सटीकता कि यह पृथ्वी जैसे ग्रह की हलचल भी पकड़ सकता है। 4 बड़े टेलीस्कोप मिलकर इसे सपोर्ट करते हैं, जिसे वीएलटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पैरानल ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष देखने की एक बड़ी लैब है। एस्प्रेसो बहुत ही हाईटेक स्पेस डिटेक्टर मशीन जो नए ग्रहों को खोजती है और सूर्य के ऊपर ये कई सारी चीज़ों को जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में भी ये वैज्ञानिकों को समझने के लिए मदद करती है। अगले सवाल की बात करें तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई 2026 जो हाल ही में समाचार में था, किस मंत्रालय की पहल के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अग्नि सुरक्षा सप्ताह भारत में हर साल मनाया जाने वाला एक जागरूकता कार्यक्रम है। यह एक सप्ताह भर चलने वाला अभियान है जिसमें लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाता है। यह हर साल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। यह दिन 1944 में मुंबई बंदरगाह में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों की याद में शुरू किया गया था। इसका पर्पस क्या है? लोगों को आग लगने से बचाव के तरीके सिखाना, आग लगने पर क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देना, अग्निशमन सेवाओं के महत्व को समझाना, दुर्घटनाओं को कम करना। इसमें क्या किया जाता है? फायर सेफ्टी ड्रिल कराई जाती है जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं। स्कूलों और दफ्तरों में जागरूकता कार्यक्रम कराया जाता है। पोस्टर, रैली और सेमिनार किए जाते हैं। आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करना सिखाया जाता है। उसके बाद अग्नि सुरक्षा सप्ताह एक ऐसा अभियान है जिसमें लोगों को आग से बचाने और सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग और जानकारी दी जाती है। इन शॉर्ट बात करें तो अगला सवाल है 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो पहला गैर यूरोपीय देश है उसका नाम है कनाडा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो स्टार्टअप कडप्पा पहल जो हाल ही में जिला स्तरीय उद्यमिता और MSME सहायता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही है, किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो स्टार्टअप कडप्पा कोई एक राष्ट्रीय योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले से जुड़ी एक स्थानीय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली पहल है। स्टार्टअप कडप्पा क्या है? यह एक जिला स्तरीय कार्यक्रम पहल है जिसका उद्देश्य कडप्पा के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने वाला बनाना, यानी कि जॉब क्रिएटर बनाना, ना कि जॉब सीकर बनाना है। छोटे बिजनेस और इनोवेशन को बढ़ावा देना है और युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, स्टार्टअप आइडिया को सपोर्ट करना, ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसमें मिलेगा क्या? स्टार्टअप शुरू करने की सारी जानकारी, मेंटरशिप यानी गाइडेंस, सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, कभी कभी फंडिंग और इनक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाएगा। आसान भाषा में अगर बात करें तो स्टार्टअप कडप्पा एक ऐसा प्रकार है जो कडप्पा ज़िले के युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, जिससे जो लोग बाहर जाते हैं अपना नौकरी के लिए और वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, जो हमारे देश का टैलेंट है, जो आंध्रा का टैलेंट है, वो वहीं पे लोकल में रोक लिया जाए ताकि देश जो है GDP के मामले में ग्रोथ करे। तो इसलिए स्टार्टअप कडप्पा को आंध्रा के अंदर चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सेविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स में 2035 तक दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर भारतीय कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है बेंगलुरु। तो हम बात करते हैं कि सेविल्स ग्रोथ हब्स क्या है, इंडेक्स क्या है। तो ये एक ऐसी वैश्विक रिपोर्ट या सूचकांक है जिसे रियल एस्टेट और निवेश सलाह देने वाली कंपनी सेविल्स तैयार करती है। ये क्या होता है? तो यह एक इंडेक्स है जो दुनिया के अलग अलग शहरों को उनकी आर्थिक विकास क्षमता यानी ग्रोथ पोटेंशियल के आधार पर रैंक देता है, जिसका पर्पस ये बताना है कि कौन से शहर भविष्य में तेज़ी से विकसित होंगे, इन्वेस्टमेंट, नौकरी और व्यापार के लिए कौन सा शहर बेहतर है, शहरों की आर्थिक ताकत और विकास की गति का मूल्यांकन करना। किन चीज़ों पर आधारित होती है रैंकिंग? GDP और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, रोजगार के अवसर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। तो कुल मिला के बात करें तो सेविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो यह बताती है कि दुनिया में कौन से शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में बड़े आर्थिक केंद्र बन सकते हैं। अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में
इंडिया पोस्ट ने मारियो मिरांडा की जन्म शताब्दी किस तारीख को मनाई है? तो ऑप्शन ए सही है, 2 मई 2026 को मनाई है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 2026 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली कनेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $70 बिलियन की क्षेत्रीय निवेश योजना की घोषणा की है? तो ये है एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकास में मदद करती है। यह एक विकास बैंक है जो गरीब और विकासशील देशों को लोन देती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है और विकास परियोजनाओं के लिए फंड देती है। स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसमें कुल 68 देश जो है शामिल हैं, सदस्य देश। इसमें एशिया प्रशांत के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के विकसित देश भी शामिल हैं। ADB का पर्पज़ है गरीबी कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाना। किन क्षेत्रों में मदद करता है? तो सड़क, रेलवे और बिजली परियोजनाओं में, कृषि और ग्रामीण विकास में, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में, जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रदान करने में और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट में। भारत और ADB की बात करें तो भारत ADB का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। ADB भारत में कई विकास परियोजनाओं को फंडिंग देता है, जैसे हाईवे निर्माण, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी। तो ADB एक ऐसा बैंक है जो एशिया के देशों को पैसा और मदद देता है ताकि वे तेज़ी से विकसित हो सकें और गरीबी कम हो सके। तो यही हमारा आज का था करंट अफेयर्स की क्विज़, जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में कवर किया है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं देगा और ये डेली सीरीज़ आपके लिए आएगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए और क्विज़ कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि और भी हम डेली क्विज़ आपको ला सकें। और आप देखेंगे कि ये जो हमारी ऑफलाइन एकेडमी विद्या गुरुज एकेडमी है, वहाँ की तरफ से जो डेली करंट अफेयर्स क्विज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ से आपको आने वाले समय में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आप पर डे के हिसाब से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 300 क्वेश्चन पर मंथ तैयार हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन जब पर मंथ आपको तैयार होंगे तो आपका करंट अफेयर्स पूरा तैयार हो जाएगा। मैगजीन सिर्फ आपके लिए रिवीजन का काम करेंगी। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।